कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होगा इंडिया के अंदर उसको लेके है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है इन दिनों क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर G20 मीटिंग हो चुकी है और G20 मीटिंग के अंदर बहुत कुछ निकल के आ रहा है क्रिप्टो को लेके, है ना। इंडियन गवर्नमेंट अभी तक क्रिप्टो को लेके कोई भी यहाँ पे जो है डिसीज़न नहीं ले पाई है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना है तो कैसे करना है। सिर्फ अभी जो है डिस्कशन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशन है ज़रूरी भी है क्योंकि क्रिप्टो का रेगुलेशन इतना इजी नहीं है। क्रिप्टो को आप इतना ईजिली रेगुलेट नहीं कर सकते कि एक बार डिस्कशन किया और रेगुलेट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी जो इंडिया की पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी है वो समझती है, लेकिन आप देखो, आपने एक मूवी देखी होगी कभी खुशी कभी गम, और ठीक ऐसा ही क्रिप्टो के साथ हो रहा है इंडिया के अंदर। मतलब क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात भी निकल के आती है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिप्टो को बैन भी करना चाहते हैं। जो RBI गवर्नर हैं उनका स्टैंड एकदम क्लियर है, जो शक्तिकांत दास जी हैं उनका स्टैंड एकदम क्लियर है क्रिप्टो को लेके कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, और वही चीज़ फिर से निकल के आई है। मीन्स कभी रेगुलेशन और कभी बैन, है ना। वो मूवी जो कभी खुशी कभी गम है, वैसा ही सीन क्रिप्टो के साथ भी हमको देखने को मिल रहा है। तो कभी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं, पॉजिटिविटी आती है क्रिप्टो को लेके कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है। और जब आप देखो 2023 से बिटकॉइन ने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है और कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज़ में क्रिप्टो को लेके जो है एक तरह से हलचल तेज हो गई है। जब तक मार्केट अच्छा खासा डाउन चल रहा था तब ज़्यादा कुछ हलचल नहीं थी, ठीक है, होनी भी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस G20 मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो RBI गवर्नर हैं वो पहले भी कहते रहे हैं कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, और वो अब भी कह रहे हैं कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, प्रोहिबिट कर देना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट बैन। और ये भी निकल के आया कि G20 के जो मेंबर्स थे वो सभी चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन हो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बैन करना भी इतना इजी नहीं है गवर्नमेंट्स के लिए, सभी कंट्रीज़ के लिए। आप देखो क्रिप्टो ऑलरेडी एडॉप्ट हो रही है। अगर बैन करना इतना इजी होता तो एडॉप्शन ही नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो एडॉप्शन की हम बात करते हैं वो US के अंदर है। क्रिप्टो पेमेंट्स की बात करते हैं, क्रिप्टो ATMs की बात करते हैं, तो एक तरफ एडॉप्शन लगातार हो रहा है, ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है बहुत सारी। अब देखो एल सल्वाडोर ने अपनी कंट्री के अंदर बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर रखा है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्रिप्टो हब बन रही हैं। अभी रिसेंटली हांगकांग की तरफ से अपडेट आया। एक तरफ जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं क्रिप्टो को लेके, और होनी भी चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ कि मार्केट के अंदर जो 2022 में हमने देखा, एक लूना का क्रैश देखा, एक हमने FTX एक्सचेंज को दिवालिया होता देखा, वो नज़ारे हमको नहीं चाहिए क्रिप्टो के अंदर, वो हमको बिल्कुल नहीं देखना है। और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क था। लूना के $40 बिलियन साफ हो गए, बहुत बड़ा लॉस दिया अपने होल्डर्स को। इसके अलावा FTX एक्सचेंज के इतने सारे यूज़र्स इम्पेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों को विड्रॉल नहीं मिल पाया टाइम के ऊपर, है ना। तो ये सब चीज़ें हम भी चाहते हैं कि क्रिप्टो में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं क्रिप्टो के अंदर। और देखो कमियां और खामियां की अगर हम बात करेंगे तो कमियां और खामियां हर चीज़ में है। अब ज़रूरी नहीं है कि उन सब चीज़ को बंद कर दिया जाए या बैन कर दिया जाए, ज़रूरी होता है उन कमियों और खामियों को दूर करना, ठीक है। हर चीज़ का सॉल्यूशन बैन नहीं होता है और ये चीज़ समझना पड़ेगा। एक तरफ क्रिप्टो के रेगुलेशंस की बातें होती हैं, क्रिप्टो रेगुलेट होगी, है ना, दूसरी तरफ बैन का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है साथ के साथ। मतलब कभी रेगुलेशन और कभी बैन। अब इसमें से एक चीज़ को हमको साइड करना ही पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को खुद साइड करना पड़ेगा। अब इंडिया के अंदर क्रिप्टो बैन होगी या रेगुलेट होगी ये सिर्फ टाइम बताएगा,
क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है डिसीज़न लेना कि क्रिप्टो के साथ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। आरबीआई गवर्नर जो कह रहे हैं वो उनका स्टैंड है, वो उनकी चॉइस है ना। वो क्रिप्टो को लेके क्या सोचते हैं वो उनकी चॉइस है, लेकिन जो कुछ डिसीज़न आएगा वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। सरकार ही डिसीज़न लेगी कि क्रिप्टो को लेके क्या करना है। और जिस तरह से डिस्कशन हो रहे हैं, हमने आईएमएफ की बात की है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इनके साथ ग्लोबली एक तरह से बात करना ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर सभी मेंबर्स ये चाहते हैं क्रिप्टो पे बैन हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के मेंबर अगर सब ये चाहते हैं कि क्रिप्टो पे बैन हो जाए, है ना, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स निकली आ रही है G20 मीटिंग के अंदर। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि इतना इजी क्रिप्टो को बैन करना है नहीं कि आप कि कोई भी, या पबजी, या जिस तरह से पबजी बैन हुआ, बहुत सारी चीज़ें बैन हुई हैं ऑलरेडी, टिकटॉक बैन हुआ, तो क्रिप्टो बहुत अलग है इन सब चीज़ों से। क्रिप्टो को बैन करना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे होल्डर्स हैं जिनका पैसा क्रिप्टो में लगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है कि जो इतने सारे इंडियंस क्रिप्टो में हैं, बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं, है ना, उन सब का पैसा कहाँ जाएगा, उन सब की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो क्रिप्टो शायद ही कभी बैन हो, लेकिन फिर भी वेट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट का क्या डिसीज़न होता है क्रिप्टो को लेके 2023 के अंदर। ये सारी चीज़ें G20 मीट के अंदर निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो आगे जो अपडेट रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम, ट्विटर के चैनल जो लिंक्स हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।